एवरीवन, ज्योतिबा फूले ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 करा रहे थे शार्डिक, जिसमें मैं प्रश्नावली 4.2 करा रहा था कि शार्डिक के गुणधर्मों का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए, ऐसे क्वेश्चंस थे। तो कल मैंने 2-3 क्वेश्चन कराए थे। गुणधर्मों का प्रयोग करने से फ़ायदा क्या होता है कि जो रिजल्ट है ना वो प्रूव्ड हो जाता है। अगर आप डायरेक्ट विस्तार कर दोगे तो उसका फैक्टर करने में इतनी आगे दिक्कत आएगी कि चाहकर भी आप उसका रिजल्ट प्रूव नहीं कर सकते। तो केवल गुणधर्मों का प्रयोग करते हैं। गुणधर्मों से मतलब उसको इजी बनाने का प्रयास करते हैं। 6 गुणधर्म मैंने लिखाए थे। हर बार मैं रोजाना के क्लास में रिपीट कर रहा हूँ, फिर एक बार रिपीट करता हूँ। पहला गुणधर्म था कि यदि किसी शार्डिक की पंक्ति तथा स्तंभों का परस्पर विनिमय किया जाए तो शार्डिक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा गुणधर्म लिखाया था, यदि किसी शार्डिक की कोई दो पंक्ति अथवा स्तंभों का परस्पर विनिमय किया जाए तो शार्डिक का संख्यात्मक मान तो वही रहता है, किंतु उसका चिन्ह बदल जाता है। तीसरे गुणधर्म में बताया था, यदि किसी शार्डिक की कोई दो पंक्ति अथवा स्तंभ समान हो तो शार्डिक का मान 0 होता है। चौथे गुणधर्म में लिखाया था, यदि किसी शार्डिक की किसी भी पंक्ति अथवा स्तंभ में एक शून्यतर राशि k का गुणा कर दिया जाए तो शार्डिक का मान भी k गुना हो जाता है। और मैंने ये भी लिखाया था, इस गुणधर्म को ऐसे भी समझा जा सकता है कि यदि किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में कोई राशि उभयनिष्ठ है तो उसको शार्डिक से बाहर निकाला जा सकता है। गुणधर्म नंबर 5 लिखाया था मैंने, यदि किसी शार्डिक की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो राशियों का योग हो तो उस शार्डिक को उसी कोटि की 2 शार्डिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और लास्ट गुणधर्म जो हर सवाल में मैं लगाता रहता हूँ कि शार्डिक की किसी भी पंक्ति अथवा स्तंभ में किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ को किसी संख्या से गुणा करके जोड़ा अथवा घटाया जाए, शार्डिक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे R1 में से R2 घटा दूं, कोई टेंशन नहीं है। R1 में R2 को 2 का गुणा करके घटा दूं, R1 में R2 को 3 का गुणा करके जोड़ दूं, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता शार्डिक पर। तो ऐसा हम इसीलिए करते हैं कि शार्डिक को इजी बनाया जाए। और रिजल्ट प्रूव करने पर एक बात का टारगेट रखते हैं कि शार्डिक में गुणधर्मों का प्रयोग करके 2 जीरो बनाते हैं। 2 जीरो बनाने ही बनाने हैं। ये आप अपने माइंड में बहा लेना, सर ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है। नहीं लिखा है, अगर डायरेक्ट विस्तार कर दोगे तो रिजल्ट कभी नहीं प्रूव कर पाओगे आप। तो अपने मन में ये बात दिमाग में लगा लेना, नोट कर लेना कि शार्डिक का विस्तार करने से पूर्व अगर कोई रिजल्ट प्रूव करवाना है, हाँ अगर कांस्टेंट वैल्यू है 1 2 3 और शार्डिक का मान पूछ रहा है, आप डायरेक्ट विस्तार कर सकते हो। लेकिन अगर रिजल्ट प्रूव करना है तो आपको 2 जीरो बनाने हैं। एक ही पंक्ति अथवा एक ही स्तंभ बनाने का प्रयास करना। देखो, एक ही पंक्ति अथवा एक ही स्तंभ में 3 जीरो नहीं बन सकते, नहीं तो फिर तो शार्डिक का मान 0 हो जाएगा। तो एक ही पंक्ति अथवा एक ही स्तंभ में 2 जीरो बनाने का प्रयास करो। अगर नहीं बनते तो कहीं पर भी बना लो, फिर कॉमन फैक्टर को बाहर निकालो, शार्डिक का प्रसार कर दो। तो ये प्रक्रिया हम चला रहे थे कल। तो आज उसी कड़ी में कुछ आपको पहले इजी क्वेश्चन कराता हूँ, फिर थोड़े कठिन लेवल के लेता हूँ। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, शार्डिक के गुणधर्मों का प्रयोग करना है, डायरेक्ट विस्तार मत कर देना, ठीक है ना। क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करवा रहा है, -a² AB AC BA -B² BC, यहाँ पर CA CB माइनस के C²। और इस पूरे का मान किसके बराबर प्रूव करवा रहा है, 4a² B² C²। अगर आप डायरेक्ट विस्तार कर सकते हो तो देखो कोई इजी सवाल है तो उसका रिजल्ट आ भी सकता है, लेकिन आप तो कॉमन फैक्टर को बाहर निकालना, 2 जीरो बनाने का प्रयास करना। तो LHS ली हमने इसकी, क्या है, -a² AB AC BA -B² BC और CA CB माइनस के C²। 2 जीरो बनाने से पूर्व पहले सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले ये देखना है कि आपको कोई कॉमन फैक्टर तो दिखाई नहीं दे रहा। तो देखो दिखाई दे रहे हैं, इसमें A है, यहाँ पर भी A है, यहाँ पर भी A है, A को बाहर निकाल लो। यहाँ B है, यहाँ B है, यहाँ B है, यहाँ से भी बाहर निकाल लो। यहाँ C है, यहाँ C है, यहाँ C है, बाहर निकाल लो। ऐसे भी चला सकते हो, यहाँ A है, यहाँ A है, यहाँ A है, यहाँ से बाहर निकाल लो। यहाँ B है, तो कैसे भी पंक्ति से ले सकते हो या स्तंभ में से, लेकिन एक बार में एक ही काम करना है। तो मैंने क्या किया, R1 से A, R2 से B और R3 से C उभयनिष्ठ निकाल दिया।
उभयनिष्ठ को कहते हैं कॉमन। वही गुणधर्म नंबर जो चौथा था, ठीक है ना, लेने पर तो निकालेंगे ए स्क्वायर R1 से, बी स्क्वायर R2 से, सी स्क्वायर R3 से, ठीक है ना। क्या बचेगा यहाँ पर, ए कॉमन लिया, सॉरी, R1 से ए, R2 से बी, R3 से सी, तो निकालो इसमें से ए, तो माइनस ए बी सी, यहाँ से बी ले लोगे तो ए माइनस बी सी, यहाँ से सी ले लोगे तो ए बी माइनस सी। आप कहोगे सर कॉमन तो फिर भी आ रहे हैं, इसमें से ए, इसमें से बी, इसमें से सी, तो फिर दोबारा से ले लो, C1 से A, C2 से B और C3 से C उभयनिष्ठ लेने पर तो क्या आएगा, ए बी सी, C1 से A लिया, C2 से B लिया, C3 से C लिया, क्या बचेगा यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे 1 माइनस 1 1, यहाँ पे 1 1 माइनस 1, ठीक। 2 जीरो बनाने हैं आपको, तो अब कैसे देखो, अगर मैं R1 में R2 को जोड़ दूं तो -1 + 1 0, 1 - 1 0 और 1 + 1 2, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। या C1 में C2 को जोड़ लो, -1 + 1 0, 1 - 1 0, 1 + 1 2, तो यहाँ पर भी 2 जीरो आ जाएंगे। तो या तो C1 में C2 को जोड़ दो या R1 में R2 को, 2 जीरो आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो मैंने क्या संक्रिया लगाई है कि R1 में मैंने एक संक्रिया लगाई है कि R1 में मैंने R2 को भी जोड़ा है, और सॉरी R2 को ही जोड़ दो खाली, ठीक है ना, सो ये अपना काम हो जाएगा, 2 जीरो बन जाएंगे, ठीक है ना। अवयवों की क्वालिटी देखते रहते हैं। अब ए बी सी का गुणा ए बी सी से करोगे तो ये तो साहब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, R1 में R2 जोड़ के देखना, -1 + 1 क्या होगा 0, 1 में -1 को जोड़ोगे तो 0 बना देगा, अरे 1 में जोड़ोगे -1 को क्या आएगा 0, ऐसे, और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, बाकी को ऐसे उतार लो, 1 - 1 1 1 1 1 -1 1 -1, 2 जीरो बन गए। हालांकि और भी सरल किया जा सकता है, अगर इसमें इसको जोड़ दोगे तो यहाँ पर भी 0 बन जाएगा, लेकिन ये ध्यान रखना ये बने बनाए 0 खराब ना हो जाए, ठीक है ना। बस अब कुछ नहीं करना है, R1 के सापेक्ष विस्तार कर दो, तो R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर तो क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर करो, प्लस माइनस प्लस, 0 0 के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, +2 के लिए कहाँ पर है, ये पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ, पहली पंक्ति हट गई तीसरा स्तंभ, ऊपर का गुणा नीचे माइनस, नीचे का गुणा ऊपर, 1 का गुणा -1 से करोगे तो -1 आएगा, माइनस माइनस प्लस, 1 और 1 2, 2 दूनी 4, 4 आ जाएगा बाहर, तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। समझ में आ गई होगी बात। तो इस प्रकार को रिजल्ट को लेके आना है, डायरेक्ट विस्तार नहीं करना है, ठीक है ना। अब ये तो इजी सवाल था, सिंगल सिंगल वैल्यू थी, इसमें जब जुड़ रहे घट रहे होते हैं, वैल्यू ज़्यादा बड़ी बड़ी होती हैं, तब हम यही प्रक्रिया रखते हैं। यहाँ पर तो हो सकता है प्रसार करोगे तो डायरेक्ट रिजल्ट मिल जाए आपको, और मिल ही जाएगा, ठीक है ना। लेकिन साइड में 2 जीरो बनाने और कोशिश ये रखनी है कि वो दोनों जीरो एक ही पंक्ति अथवा एक ही स्तंभ में आ जाएं, ठीक। और देखते हैं, देखो अच्छे अच्छे सवाल आज, अब थोड़ा सा कठिन लेता हूँ, है ना, थोड़ा एक्स्ट्रा बात आएगी उसमें नई। देखो थोड़ा सा अच्छा सवाल ले, जैसे क्वेश्चन नंबर हमने ले लिया 9, कह रहा सिद्ध कीजिए कि क्योंकि आपके पास किताब नहीं है ज़्यादातर बच्चों के पास, इसीलिए मुझे पूरा क्वेश्चन लिखना पड़ता है। x स्क्वायर वाई जेड, x स्क्वायर वाई जेड, आगे है वाई स्क्वायर जेड एक्स, वाई स्क्वायर जेड एक्स, फिर है इसमें जेड स्क्वायर एक्स वाई, जेड स्क्वायर एक्स वाई, बराबर क्या सिद्ध करना है, x - वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स,
फिर यहाँ पर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब आप इसको अपने घर पे ही करके देख लेना, अगर डायरेक्ट प्रसार करके इसका आंसर आप मिला नहीं पाओगे किसी कीमत पे। इतने फैक्टर करने पड़ेंगे जो कि 10th क्लास में एक चैप्टर चलता था, अब ये हटा दिया है, ठीक है ना, अधिकांश बोर्डों में से हटा दिया। एक चैप्टर था चक्रीय व्यंजकों के गुणनखंड, तो फिर वो फैक्टर करने पड़ते हैं, तो ये करीब 1.5-2 पेज खराब कर देगा, तब ये रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर डायरेक्ट विस्तार कर दिया तो, और सिस्टम से कार्य करेंगे रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये लेंदी सवाल है, 3-3 नंबर में ऐसे ही आते हैं। तो देखिए किस तरीके से करेंगे इसको। हमने LHS ले दी इसकी। कल की बातों पर ध्यान रखेंगे, थोड़ा टारगेट बनाएंगे कि ऐसी रिजल्ट आए, मतलब 2 जीरो भी बन जाएं, कॉमन फैक्टर बाहर आ जाएं, तब विस्तार करेंगे अपन, ठीक है ना। अब इसमें कहीं पर भी कोई बात कॉमन दिखाई नहीं दे रही ऐसी कि इसमें 1 1 1 बन जाए। देखो यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, y है, y है, यहाँ y नहीं है, z है, z है, यहाँ z नहीं है। तो कुछ लोग इसको कई तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्ट संक्रिया लगाकर कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल सकते हैं। एंड में देखेंगे 2 जीरो बनेंगे कि नहीं बनेंगे। जैसे अगर इसमें से इसको घटा दूं तो यहाँ x माइनस वाई आ जाएगा, भाई यहाँ पे x माइनस वाई आएगा ही। अरे R1 में से R2 घटाओगे तो x माइनस वाई, यहाँ पे क्या आएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जिसके फैक्टर करोगे तो x प्लस वाई x माइनस वाई मिलेगा। इसमें से अगर इसमें से इसको घटाओगे तो z कॉमन लोगे तो y माइनस एक्स, और माइनस z कॉमन लोगे तो x माइनस वाई, तो x माइनस वाई यहाँ पर भी मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा और यहाँ पर भी। और उस x माइनस वाई को आप क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। ऐसे R2 में से R3 को घटाएंगे तो y माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड, और यहाँ पे घटाओगे तो z माइनस वाई, और माइनस कॉमन ले लोगे तो y माइनस जेड, तो y माइनस जेड, वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड, वो भी बाहर निकलेगा। तो ये 2 फैक्टर बड़ी जल्दी से बाहर निकल आएंगे, बाकी ये 2 बनाने पड़ेंगे। ऐसे स्टार्टिंग करी जा सकती है। लेकिन कोई ऐसा दिमाग में बात क्लिक कर रही है कि पूरा की पूरा कॉमन में आ जाए, जीरो बनाना हमारे लिए आसान हो जाए। 2 तरीके से किया जा सकता है सवाल, ज़्यादातर किताबों में यही दिया रखा होगा, रेफरेंस बुक को देखोगे तो इसमें से इसको घटाया होगा, इसमें से इसको, यहाँ x माइनस वाई के फैक्टर बन गए होंगे, यहाँ y माइनस जेड के, x माइनस वाई बाहर, y माइनस जेड बाहर। 2 तरीके से किया जा सकता है। लेकिन कोई और इसमें नई बात, स्मार्ट बात दिखाई दे रही है। स्मार्ट बात ये दिखाई दे रही है कि अगर इसमें x होता, इसमें y होता, इसमें z होता, तो यहाँ पर भी एक्स वाई जेड, यहाँ पर भी एक्स वाई जेड, यहाँ पर भी एक्स वाई जेड, तो C3 से मैं एक्स वाई जेड को बाहर निकाल देता। लेकिन ऐसा तो है नहीं। अब तुम चला के तो गुणा कर नहीं सकते, मतलब अगर इसमें गुणा कर दिया x का तो एक एलिमेंट में तो नहीं कर सकते, या तो स्तंभ में करोगे या पंक्ति में करोगे। अगर आपने पंक्ति में गुणा कर दिया x का तो ये ऐसे हो जाएगा। लेकिन आपको हमने बता रखा था कि अगर आपने किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में k का गुणा कर दिया तो k गुना ही मान हो जाएगा। गुणधर्म नंबर 6 ये कहता है किसी पंक्ति में किसी अन्य पंक्ति को किसी संख्या से गुणा करके जोड़ा अथवा घटाया जाए तो साढ़े का मान अपरिवर्तित रहता है। लेकिन ये क्या कर दिया आपने, R1 में आपने x का गुणा कर दिया। जैसे मान लो किसी साढ़े का मान आपका 25 है, अब R1 में आपने 2 का गुणा कर दिया प्रत्येक अवयव में, तो इसका मान तो 50 हो गया। तो अब तो रिजल्ट चेंज हो गया ना, तो 25 ही कब रहेगा भाई, मेरी बात समझना सब। अगर किसी साढ़े का मान 25 है और आप कोई भी अवयव है जी, और मैंने क्या किया, R1 में 2 का गुणा कर दिया, 2 2 2 प्रत्येक अवयव में, जो भी अवयव है उसमें, तो अब इसका मान कितना आएगा पता है, 2 गुणा 25 कितना आएगा, 50। चेंज हो गया। तो अगर आपने बाई द वे किसी साढ़े में चला के किसी संख्या का गुणा कर दिया तो साढ़े का मान तो उतना ही गुणा हो जाएगा। तो फिर पुराना मान कब रहेगा, जब 2 का गुणा किया तो 2 का लगाना पड़ेगा, फिर भाग। देखिए अब 2 कॉमन लोगे तो 2 से 2 हट जाएगा, 25 ही रहेगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। चला के आप किसी भी पंक्ति अथवा स्तंभ में किसी संख्या का गुणा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा आपने कर लिया तो साढ़े का मान तो उतने ही गुणा हो गया। तो पहले वाला ही रखने के लिए जितने का गुणा किया फिर उतने का ही लगाना पड़ेगा भाग। ये बात नई बात निकल के आई है इस क्वेश्चन में। मैं जैसे ये कह रहा हूं, आपकी बात समझ में आ गई होगी। खैर, जैसे किसी साढ़े का मान अगर 25 है, सपोज करो, या कुछ भी एलिमेंट लिखे, मुझे नहीं पता, कुछ भी लिखे, 25 है इसका मान, सपोज करो। अगर मैंने R1 में 2 का गुणा कर दिया, 2 का गुणा कर दिया, कोई भी अवयव है, 2 का गुणा कर दिया, 2 का गुणा कर दिया, बाकी ऐसे ही उतारे, तो अब इसका मान 50 आएगा।
तो 25 कब रहेगा? अरे 2 का गुणा किया तो 2 का भाग लगाओ, जहाँ पर 2 का भाग लगाओ तो 25 रहेगा ही रहेगा। ऐसे तो मैं यही थोड़ा स्मार्ट वर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर इसमें मैं x का गुणा कर दूँ और बाहर x ले दूँ, देखो अब समझ में आएगा। ये और यही चीज़ है, x कॉमन लो, x से x कट जाएगा, यही लाना चाहिए। समझ में आ गई अब पूरा यहाँ से? जैसे मैंने इसमें y का गुणा कर दिया, y स्क्वायर वाई क्यूब एक्स वाई जेड, तो y का भाग लगा लो और देखो y कॉमन लो, R2 से y से y कट जाएगा। समझ में आ रही है? ऐसे तो मैंने इस तीनों अवयवों को एक सा बनाने के लिए ये थोड़ा स्मार्ट वर्क किया है, नहीं तो मैं क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकता था, फिर क्या कठिन कैलकुलेशन आती। अब थोड़ी इजी आएंगी, बाद में 2 जीरो जल्दी बनेंगे। तो मैंने क्या किया, R1 में x का, R2 में y का, R3 में z का गुणा करने पर, इसको टेक्निकल वे में ऐसे लिखते हैं कि R1 में तो हमने x का गुणा कर दिया है जानबूझ के, और R2 में हमने y का गुणा कर दिया है, और R3 में हमने z का गुणा कर दिया है। ये देखिए ऊपर की बात और नीचे की बात ये मैथमेटिकल रूप में लिखी हुई है, वो हिंदी में लिख दी है। एक ही बात है, करो x का गुणा कर लिया आपने, करो x का गुणा, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स वाई जेड। तो भैया x का गुणा किया तो साढ़े का मान x गुणा हो गया, तो x का ही लगा दिया मैंने यहाँ पर भाग, तो कोई फर्क नहीं है। अब x कॉमन ले लो, x से x कट जाएगा। y का गुणा करो इसमें, वाई स्क्वायर वाई क्यूब एक्स वाई जेड, y का भाग लगा दो। z का गुणा z स्क्वायर z क्यूब एक्स वाई जेड, z का भाग लग गया। ये देखो लाइन समझ में आई? अब देखो इस पूरे स्तंभ में से क्या कॉमन मारा है, यहां से तो कुछ नहीं आ रहा था, अब इसमें से क्या कॉमन मारा है, एक्स वाई जेड। तो C3 से एक्स वाई जेड उभयनिष्ठ ले लो, डबल फायदे होंगे, ये वाला चक्कर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो C3 से मैंने क्या किया, एक्स वाई जेड कॉमन ले रहा हूं, तो क्या आएगा 1 अपॉन एक्स वाई जेड, और C3 से एक्स वाई जेड जब निकालोगे तो यहाँ C3 में क्या बचेगा 1 1 1, और ये ऐसे ही लिख लो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर जेड क्यूब। ये देखिए बात समझ में आ गई। अब एक ही लाइन में 2 जीरो बनाना बड़ा आसान बन गया यहाँ पर, और वहाँ से नहीं हो सकता था, तो 2 जीरो बना लो, कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल लो, प्रसार कर देना, ठीक है ना। स्टार्टिंग यहाँ से भी की जा सकती थी, यहाँ से भी कर लिया, तो थोड़ा सा एक एडवांस वर्क कर लिया जिससे ये साइड को इस रूप में तब्दील कर दिया। क्लियर है? अब करो कैसे भी, R2 माइनस R1 R3 माइनस 1 R1, ऐसे लिख लो, R1 में से क्या घटा दिया R2, तो R1 चेंज हो चुका है, एक्स स्क्वायर में से वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, और 1 में से बन जाएगा 0, बना 0। अब एक बात है, R2 में से R3 घटा दो, R1 से कुछ मत कहना चूंकि R1 चेंज हो चुका है, R2 में से क्या घटा दिया R3, वाई स्क्वायर में से जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, 1 में से बन गया 0, जेड स्क्वायर जेड क्यूब 1। देखो तुम कहोगे सर 2 जीरो बन गए, विस्तार कर दो, ऐसा मत कर देना, ये 2 जीरो बने, कॉमन फैक्टर को बाहर निकालो। तुम कहोगे कॉमन फैक्टर दिखाई नहीं दे रहे, आप कहोगे तो दिखाई देंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे पहले, ठीक है ना। तो फैक्टर करके कॉमन फैक्टर बाहर निकालने हैं बेटा, ये देखिए फैक्टर करने आराम से। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कल लिखा था, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला कल लिखा था, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये 0 ऐसे ही यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी, ये ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, जल्दबाजी नहीं दिखानी, ये 0 ऐसे ही, यहाँ से ऐसे ही उतारना जेड स्क्वायर जेड क्यूब 1। अब देखो R1 में क्या कॉमन में दिखाई दे रहा है, अरे इसमें x माइनस वाई है,
मल्टीपल में होना चाहिए, गुणा में, प्लस प्लस में नहीं हो। x माइनस वाई यहाँ पर, और 0 में से तो प्रत्येक राशि कॉमन में आ ही सकती है। तो R1 से x माइनस वाई, R2 से y माइनस जेड, R3 से कुछ कॉमन में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, जबरदस्ती नहीं करनी। तो ये बाहर निकालेंगे। अब देखिए यहाँ से निकालो, तो R1 से x माइनस वाई, और रिजल्ट में भी आ रहे हैं देखो ये, ठीक है ना। R2 से y माइनस जेड उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन लीजिए, R1 से x माइनस वाई, R2 से y माइनस जेड, ठीक है ना। तो क्या आएगा, x माइनस वाई तो R1 से लिया है और y माइनस जेड R2 से। क्या क्या अवयव बचेंगे उनको ढंग से लिख लो। क्या बचेगा यहाँ पे x प्लस वाई, यहाँ पर बचेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और यहाँ तो 0 है ही। ऐसे ही R2 से y प्लस जेड, y माइनस जेड निकाला है तो y प्लस जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, ये 0 ऐसे ही। यहाँ पर क्या है, जेड स्क्वायर जेड क्यूब और 1। अब देखो कुछ कॉमन में दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा। 2 0 बन चुके, क्या बन चुके, इसी के सापेक्ष कर दो विस्तार, ठीक है ना। 3 नंबर में इस प्रकार के ही सवाल आते हैं और आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तभी ये सवाल आएंगे, और इसे दूर भागोगे तो ये संक्रियाएं कठिन होती चली जाएंगी, और जैसा मेथड लिखा है उसी के अनुसार कार्य करना है, ठीक है ना। तो अब इसको बस 2 फैक्टर बन चुके, ये दोनों अपने आप बन के आ जाएंगे, तो फिर विस्तार कर लीजिए। तो किसके सापेक्ष करोगे, जहाँ पर 2 0 बनाए हैं, कहाँ पर बनाए हैं, C3 में, C3 के सापेक्ष प्रसार करने पर, C3 के सापेक्ष विस्तार करने पर, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, एकांतर क्रम में चिन्ह आते हैं, ये आप ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है ना। तो 0 के लिए कुछ भी जरूरत नहीं है, इस 0 के लिए नहीं, +1 के लिए क्या आएगा, ये हटेगा, ये हटेगा, इसका गुणा तो इससे, ऐसे, माइनस इसका गुणा इससे, किससे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये देखिए, ये देखिए यहां से क्या मिला। अभी इसमें काम करना पड़ेगा, ये बड़ा सवाल था। अब इसमें देखो जी, इसका कोई मतलब नहीं, 1 का गुणा होगा तो यही रहेगा, तो केवल ब्रैकेट में ये चीज़ चलेंगी। तो इसका गुणा करना है और इनका गुणा करना है, काम करना पड़ेगा। अभी जल्दबाजी मत कर देना, रिजल्ट नहीं ला पाओगे। x का गुणा वाई स्क्वायर से एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड, y का गुणा कराओगे वाई क्यूब वाई जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, और उधर काय का गुणा करना है, माइनस वाई का करना है पूरे में, फिर माइनस जेड का, माइनस का भी तो हो रहा है, तो क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस के वाई क्यूब माइनस के एक्स वाई स्क्वायर, माइनस जेड का करोगे माइनस के एक्स स्क्वायर जेड कह लो या एक्स जेड स्क्वायर कह लो, तो यहाँ इसका गुणा इसमें करना है, एक्स स्क्वायर जेड, माइनस जेड का इसमें करोगे माइनस के वाई स्क्वायर जेड माइनस के एक्स वाई जेड। ये लीजिए, काफ़ी वर्क है, करते रहना है इसको। ये देखिए, ये देखिए, अब जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कीजिए, उन पदों को, क्या वाई क्यूब से वाई क्यूब, और क्या कैंसिल हो सकता है, ये देखना, वाई स्क्वायर जेड प्लस का है माइनस का कैंसिल हो गया, एक्स वाई जेड प्लस का है ये माइनस का कैंसिल हो गया ये। और देखो कहीं ऐसा आपको लग रहा हो जो कॉमन एक से हो, जैसे यहाँ एक्स वाई स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स वाई स्क्वायर है, कैंसिल हो गया। यहाँ एक्स स्क्वायर वाई है, एक्स जेड स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर जेड है, देखो यहाँ जेड स्क्वायर है, यहाँ जेड स्क्वायर नहीं है, गलत मत काट देना। यहाँ वाई जेड स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई है, अलग अलग बातें हैं। तो क्या क्या बचा अब तक, क्या क्या बचा, एक्स जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर
माइनस के एक्स स्क्वायर वाई और माइनस के एक्स स्क्वायर जेड। ये देखिए अब क्या बचा है, तुम कहोगे सर ये तो नहीं आया। अब देखो ये दो फैक्टर आप बना चुके थे, अब इसको टारगेट करना है इस फैक्टर को, और ये फैक्टर जैसे ही बाहर निकलेगा अंदर ये बच जाएगा। ठीक है ना, ये कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान से रखना है। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक्स वाई स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड, वाई क्यूब वाई जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, माइनस वाई प्लस जेड का गुणा इससे हुआ था एक्स स्क्वायर वाई माइनस के वाई क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर, माइनस जेड का गुणा माइनस एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस के एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कट गए थे अपने, वाई क्यूब से वाई क्यूब कट गया था, वाई स्क्वायर जेड से वाई स्क्वायर जेड कट गया था। देखते रहे ना, अपोजिट चिन्ह होने चाहिए, एक्स वाई स्क्वायर से एक्स वाई, ये बचा है। तो अब ये वाला फैक्टर बनाना है बस आपको, और ये वाला फैक्टर जैसे ही बनेगा ये रिजल्ट आ जाएगा एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड। क्या क्या बचेगा देखो, कॉमन में क्या बनाना है आपको, जेड माइनस एक्स बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए, जेड माइनस एक्स। तो ऐसी चीज़ कॉमन लेनी चाहिए कि जेड माइनस एक्स बचे। ठीक है ना, जैसे देखो इसमें से और इसमें से मैं एक्स जेड कॉमन ले लूँ तो यहाँ से बचेगा जेड और वहाँ से बचेगा माइनस एक्स। समझ में आई ये बात। और इन दोनों में से क्या कॉमन में आ रहा है, देखिए इन दोनों में से y कॉमन में आ रहा है, तो क्या बचेगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तुम कहोगे जेड माइनस एक्स नहीं आया, अरे इसके फैक्टर करेंगे तो जेड माइनस एक्स मिलेगा आपको, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। देखिए बस लास्ट कड़ी आ रही है अब इसकी। तो क्या होगा, x माइनस वाई वाई माइनस जेड, अंदर क्या है इस ब्रैकेट में, एक्स जेड या जेड एक्स कह लो, जेड माइनस एक्स, एक्स जेड या जेड एक्स एक ही बात है, जेड माइनस एक्स। और इसके फैक्टर कर लो, क्या आएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए प्लस बी ए माइनस बी, जेड प्लस एक्स जेड माइनस एक्स। अब देखो दोनों में से क्या कॉमन में आ गया, जेड माइनस एक्स बाहर ले दीजिए, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। क्या बचेगा यहाँ से, जेड एक्स बचेगा प्लस यहाँ से वाई इंटू जेड प्लस एक्स। देखिए एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, तीनों फैक्टर तैयार है। और इसको सरल कर लो थोड़ा सा, ये जेड एक्स प्लस वाई का अंदर गुणा करो वाई जेड प्लस एक्स वाई, आगे पीछे लिख दो। अरे आ चुका रिजल्ट आपका जेड माइनस एक्स। यहाँ से क्या मिलेगा, तरीके से लिख दो, पहला दूसरा कैसे लिख दो, एक्स जुड़ रहे हैं ना, आगे पीछे लिख सकते हैं। देखिए ये आपकी RHS। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। एक सिस्टम से करोगे तो रिजल्ट ला दोगे, नहीं तो इसका रिजल्ट किसी भी कीमत पे नहीं आएगा, ठीक है ना। डायरेक्ट विस्तार करने पर रिजल्ट नहीं आते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस के स्टार्टिंग दो तरीके से की जा सकती थी, डायरेक्ट R1 माइनस R2 R2 माइनस R3, फिर कॉमन लेते, लेकिन वहाँ पर 2 0 बनाने में आपको समस्या आती। मैंने इसमें क्या किया है, मैंने इसमें x का गुणा कर दिया, यहाँ x y z, यहाँ y का गुणा कर दिया x y z, यहाँ z का x y z बाहर निकाला, 1 1 1 1 पे 0 बना दिया और कॉमन फैक्टर बाहर निकाल कर विस्तार कर दिया। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है ना। कठिन क्वेश्चन था, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इजी हो, फैक्टर बनाने में भी टाइम लगा है, लेकिन एक नई नई बातें जब सीखोगे तभी तो आपको समझ में आएगा ये हो क्या रहा है, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो मैं एक दो क्वेश्चन कठिन ही लूँगा, विविध प्रश्नावली के सवाल भी आपको करने हैं, तो उसमें भी ऐसे ही दे रखे हैं। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर जैसे 13वां, ये कठिन है, बड़ा है, इसको अगले टर्न पर लेंगे, ठीक है ना। मैंने क्वेश्चन 11वां करा दिया था, 10वें के दोनों पार्ट एक से थे, 10वें का एक पार्ट कर देता हूँ। देखो कोई सा कर लो, दोनों एक से हैं, 10वें का 11वां ये सब एक से हैं। 10वें का देखो मैं एक पार्ट कर देता हूँ, आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। क्या है, कल मैं आपको ये 2 क्वेश्चन और कराऊंगा और ये वाला टॉपिक फिनिश करेंगे। देखो क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि, देखो इजी लगेगा आपको, सिद्ध कीजिए। क्या कह रहा है,
यहाँ कह रहा है x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 और ये किसके बराबर सिद्ध करवा रहा है वो 5x प्लस 4 और दूसरे ब्रैकेट में क्या कह रहा है 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। देखो काम वही 2 जीरो बनाने और कोशिश करने एक ही पंक्ति अथवा एक ही स्तंभ में आना है। ऐसा तब हो सकता है जब प्रत्येक अवयव एक सा हो जाए जिसको बाहर निकालने पर 1 1 1 बन जाए, ठीक है ना। नहीं बनेगा तो कल मैं आपको बताऊंगा कहीं पर भी 2 जीरो बनाऊंगा, ठीक है ना। कल मैं आपको एक क्वेश्चन और लूंगा मतलब अगली लेक्चर नंबर 8 में। फिलहाल ये देखिए तो LHS लिया आपने, देखिए x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4। देखो तुम कहोगे सर इसमें से इसको घटा दो 2x में 2x 0, इसमें से इसको घटा दो 2x यहाँ तो यहाँ 0 यहाँ 0, तो ऐसा कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन क्या कोई और स्मार्ट वर्क किया जा सकता है? क्या सारे अवयव एक से हो सकते हैं इसको बाहर निकालने पर 1 1 1 बन जाए? ये सोच के चलना है। तो आप देख रहे हो कि अगर मैं R1 में R2 R3 को जोड़ दूं या C1 में C2 और C3 को जोड़ दूं तो ये सारे अवयव एक से हो जाएंगे। कहोगे सर ऐसे कैसे? आप देखो तो सही, प्रैक्टिकल करके देखा करो, रफ में कर लिया करो। जैसे R1 में हमने R2 को भी जोड़ा और R3 को भी, या C1 में जोड़ लो क्योंकि अवयव तो एक से दिखाई दे रहे हैं। तो देखो अब एक बात बताओ, इसमें ये दोनों जुड़ेंगे, x प्लस 4 में 2x भी जुड़ेगा 2x भी जुड़ेगा, तो क्या आएगा 2x और 2x 4x और 1 5x प्लस 4 आ जाएगा। इसमें ये दोनों जुड़ेंगे तो 2x और x 3x और 2x 5x प्लस 4 यहाँ पर भी आएगा, जोड़ के देख लो। इसमें ये दोनों जाके जुड़ेंगे 2x और 2x 4x और 5x प्लस 4, तो हर पद कैसा हो जाएगा 5x प्लस 4 5x प्लस 4 5x प्लस 4 बाहर निकाल लेंगे और 100% रिजल्ट में भी आया होगा। देखो समझ में आ गई। तो C1 में भी कर सकते थे C2 और C3 को जोड़ के, R1 में भी कर सकते हैं R2 और R3 को जोड़ के, बाकी को ऐसे ही लिख लो। ये देखिए 2x 2x x प्लस 4 अपना काम बन गया। यहाँ पे देखो R1 से क्या कॉमन में आ गया 5x प्लस 4। इजी बनाना है, साइड को डायरेक्ट विस्तार नहीं करना है, बार बार समझा रहा हूँ, डायरेक्ट विस्तार करने पर रिजल्ट नहीं ला पाओगे आप। तो R1 से 5x प्लस 4 कॉमन लेने पर तो ले दिया कॉमन आपने, क्या आएगा यहाँ आएगा 1 1 1, 5x प्लस 4 को बाहर लिख देना। ये देखिए क्या बचेगा यहाँ से 2x, ये तो ऐसे ही लिखना है, R1 में से कॉमन लिया है, R2 और R3 को तो ऐसे ही लिखना है। बस 2 जीरो बनाने का सिलसिला जारी कर दो, बनाना आसान है, किधर से भी घटा दो, रिवर्स प्रक्रिया से घटा दो या ऐसे घटा दो, ठीक है ना, कोई परेशानी नहीं है। ऐसे C2 में से C1 घटाया, C2 माइनस C1 किया क्योंकि 1 में से 1 घटेगा यहाँ 0 आ जाएगा, फिर C2 चेंज हो गया, C3 में से भी C1 घटा दो। ये देखो 5x प्लस 4 क्या बचेगा, C1 पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 1 2x 2x 1 2x 2x घटाओ, 1 में से 1 घटेगा 0 जो कि हमारा उद्देश्य था। x प्लस 4 में से 2x घटाना है, x प्लस 4 में से 2x घटाना है, तो 4 तो ऐसे ही रहेगा और x में से 2x जाएगा, माइनस का x बचेगा, 2x में से 2x जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा, अरे C3 में C1 घटाया है ना, 1 में से 1 जाएगा 0, 2x में से 2x जाएगा 0 और x प्लस 4 में से 2x जाएगा, क्या बचेगा 4 माइनस x। देखो अगर आप ऐसे घटाते तो x प्लस x माइनस 4 बचता, तो रिजल्ट जो आता x माइनस 4 का होल स्क्वायर आ जाता आपका। अगर अब आप गलती से अगर ऐसे करते कि C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3 ऐसे करते तो रिजल्ट आपका बिल्कुल राइट माना जाता है, जो 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो या x माइनस 4 का होल स्क्वायर हो इक्वल रहता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर b माइनस ए का होल स्क्वायर। देखो बस विस्तार करो, अब तो कुछ नहीं है, R1 के सापेक्ष विस्तार कर दीजिए।
तो 5x प्लस 4, नियम क्या कहता है, प्लस माइनस प्लस, तो 1 के लिए ये हटेगा, ये हटेगा, 4 माइनस एक्स का 4 माइनस एक्स से गुणा होगा तो 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 0 का गुणा 0 से होगा 0, और बाकी इनके लिए तो कोई ज़रूरत ही नहीं। तो अब तक क्या मिला, 5x प्लस 4 इंटू ये, और 1 का गुणा इसमें होगा तो यही तो आएगा। ये देखिए प्रूव्ड हो गया। हर क्वेश्चन इतना लेंदी नहीं होता है जैसे पिछला क्वेश्चन था, ठीक है ना। टारगेट यही करना है, 2 जीरो बनाने हैं, कोशिश ये रखनी है एक ही पंक्ति अथवा एक ही स्तंभ में आ जाए, और ऐसा तब हो पाता है बड़ी जल्दी से जब 1 1 1 बन जाए। और 1 1 1 कब बनता है, जब एक से अवयव हो जाए। ये अवयव कहाँ से होंगे, अरे गुणधर्मों का प्रयोग करके देखो। तो हर तरीके का प्रयास करना है। सारणिक एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और इसका क्वेश्चन कठिन भी होते हैं, इजी भी होते हैं। तो प्रैक्टिस करोगे, पढ़ोगे, और जो क्वेरी होंगी, प्रॉब्लम होंगी, उनको ऑफलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे बाद में। हालांकि आप अगर वैसे भी जनरली पूछोगे तो भी आपको बताया जाएगा। तो आज की क्लास में मैंने 3 क्वेश्चन कराए हैं और एक क्वेश्चन आपको 15-20 मिनट खराब कर देता है, ठीक है ना। बड़ा क्वेश्चन आ गया, बाकी छोटा तो जल्दी भी हो जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आपको और 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा, फिर इस टॉपिक को छोड़ेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट कराएंगे। फिर सारणिक के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, मतलब सारणिक का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में, 3 बिंदुओं को सररेख दिखाने में, ऐसा दिखाने में करते हैं, ठीक है ना। 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करने में, तो वो आने वाले टॉपिक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। थैंक यू।